वो बैरिस्टर आपको बेवकूफ़ बनाने आया था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप उसके चक्कर में पड़े हैं क्यों। और भी तो बैरिस्टर होंगे बम्बई में, जाके उनसे काम मांग लीजिए। मैं इन कागजों को फेंक कर ही आती हूँ। भूल गए क्या? एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं हम। जाओ यहाँ से। ठीक है, जाती हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। भीमराव, भीमराव, नीचे आओ। क्या हुआ? भीमराव, जब तक तुम नीचे से ऊपर आओगे ये सारे कागजात गल चुके होंगे। अब देखता हूं कि तुम बैरिस्टर को जवाब कैसे देते हो और वहां काम भी कैसे करते हो। चलो नीचे। छोड़ो मेरा। सबके सामने बताती हूँ आप क्या कर रहे थे आप। नहीं, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो। छोड़ो क्या? चलो छोड़ो। चलो। छोड़ो। भीमराव, यही तो देखना है मुझे कि तुम्हारा दिमाग कितना तेज है और तुम कितने समझदार हो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वही तो कह रही थी मैं तब से, और जानबूझकर आपको परेशान कर रहे थे। चलिए, मैं चलती हूँ आपके साथ, और ये सारे कागज मैं इज्जत से लौटा कर आते हैं। उनकी यही समस्या है ना कि मैंने आपका नाम उधर क्यों चिपकाया। आपका नाम भी लेकर आते हैं। कुछ मत सोचिए, उनके कहने से आपकी क्षमता कम नहीं हो जाती। और मुझे तो वो बैरिस्टर ही पसंद नहीं है। पता नहीं कैसा बैरिस्टर है, खुद के केस के कागजात ऐसे जमीन पर फेंक कर चला गया। थोड़ी तो इज्जत करता है इस कागजों की। मैं जानती हूँ आप यही कहेंगे कि कल से हम दोनों बात नहीं कर रहे, तो मैं कैसे बात कर रही हूँ। एक बार हम दोनों जाके बैरिस्टर साहब को निपटा के आते हैं, फिर आपस में बात नहीं करेंगे। चलो जल्दी। क्या सोच रहे हैं साहब? सोच रहा हूं कि भीमराव आएगा या नहीं। साहब मुझे तो नहीं लगता कि वो आएगा। मैं आई कम इन सर? आओ भीमराव, अंदर आओ और बताओ कि इस केस को कैसे जीता जा सकता है।
सर मैं ये केस नहीं समझ पाया। फिर अपनी पत्नी से कहो कि तुम्हारा नाम जो इस दीवार पर चिपका हुआ है उसे उखाड़े और तुम दोनों निकल जाओ यहां से। सर मैं केस तो नहीं समझ पाया, लेकिन ये समझ गया हूं कि आप मुझे क्या समझाना चाहते थे। मतलब? सर आप बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, तो आपको ये अंदाजा तो जरूर होगा कि कानून से जुड़े इन कागजात की जटिलता मेरे जैसा अनुभवहीन व्यक्ति जो अभी सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई करता है वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन फिर भी आपने ये कागज मुझे दे दिए। इसका मतलब तो यही होता है सर कि आप मुझे कुछ और समझाना चाहते थे। फिर मुझे बाबा की बात याद आ गई। मेरे बाबा कहते हैं सर, व्यक्ति तभी बड़ा बनता है जब अपने काम से और काम से जुड़े हर चीज से प्यार करता है। आप तो बहुत बड़े बैरिस्टर बन चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप भी अपने काम से और काम से जुड़े इन कागजात से बहुत प्यार करते होंगे। लेकिन फिर भी आपने एक कागज हवा में फेंक दिए, वो मुझे अजीब लगा। इसलिए मेरे हिसाब से ये केस आप बहुत पहले ही जीत चुके हैं। नहीं तो इतने महत्वपूर्ण कागजात आप ऐसे हवा में नहीं फेंकते थे। और आपको मुझसे इस केस को जीतने का हल नहीं चाहिए था, बल्कि आपको ये देखना था कि मैं इन चीजों को समझ पाता हूं या नहीं, जिन चीजों को मैंने अभी कहा। इसे मैं अपने पास रखता हूं। अगर तुम किसी दिन बैरिस्टर बन गए तो मैं खुद अपने हाथ से इसे इसी दीवार पर चिपकाऊंगा। और तुम कल से काम पर आ सकते हो। थैंक यू सर। मैंने आपको जो कुछ भी कहा उसके लिए माफ कर दीजिए। ये पति है ना मेरे, इनको कोई कुछ बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। भीमराव, तुम्हारी पत्नी आइंदा इस ऑफिस में नहीं आनी चाहिए। मेरे ऑफिस में तुम मेरे असिस्टेंट बन के काम करोगे, किसी का पति नहीं। जी सर, कल से आता हूं। सेठ जी, वो पिछली नौकरी मेरी तबीयत की वजह से छूट गई। काम की तलाश कर रहा हूँ। आपके यहाँ अगर कोई काम हो तो। क्या काम कर सकते हो तुम? सेठ जी, कुछ भी कर लूंगा, जो भी आप कहेंगे वो कर लूंगा मैं। मेरे पास तो फिलहाल एक ही काम है, वही खाते देखने का। ये कर सकते हो तो बताओ।
मैंने तो ये काम कभी किया नहीं है, लेकिन भीम और बाबा ये काम जानते हैं। उनसे मदद ले लिया करूंगा तो धीरे धीरे ये काम सीख जाऊंगा। अरे कुछ पूछ रहा हूँ, कर सकते हो नहीं? हाँ कर लूंगा। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।